पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन हे मनन करने के योग्य है। संसार के अंदर में जो भी मनन योग साधना आदि कहे जाते हैं, बताए जाते हैं, उनमें कोई रस नहीं है, अर्थात कोई सत्य नहीं है। संसार साधनाओं को बसी हो करके पूरे जीवन बिता लेता है, लेकिन उसका अंत कुछ भी सत्य संभव नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है उसको अगर हम ध्यान से स्मरण करें, मनन करें, तो सत्य अवश्य ही समझ में आता है, और ताकि हमारी शंकाओं से, भ्रमों से छुटकारा पा जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो संसार की रचना है, ये मात्र एक ईश्वर अर्थात परमात्मा, या उसे हम भगवान नाम से जानते हैं, जो रंग रूप कद आज सबसे परे है, वो एक शक्ति का स्वरूप है। उसी की इच्छा के द्वारा इस संसार की रचना हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसी परमात्मा के द्वारा, उसी भगवान के द्वारा संपूर्ण सृष्टि निर्धारित हुई है, और सभी सृष्टि के प्रति के नियम, जो नियम हैं, कानून हैं, वसूल हैं, ये सभी कुछ निश्चित हुए हैं उसी भगवान के द्वारा, उसी परमात्मा के द्वारा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसी को ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रकृति का संविधान कहा है। प्रकृति का संविधान में कभी हेरा फेरी नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये संसार में मानव के द्वारा नाना रचनाएं हैं। जो संविधान प्रकृति के द्वारा है उसमें कभी हेरा फेरी नहीं होती है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में मानवों के द्वारा नाना प्रकार की रचनाएं हैं। कानून भी बने हैं, नियम भी बने हैं, संविधान भी बने हैं। मानवों के द्वारा नाना प्रकार की रचनाएं बनी हैं, जातियां बनी हैं, धर्म बने हैं, छोटा बड़ा बना है, गरीब अमीर बना है। जैसा जो कुछ भी है संसार में दिखाई देता है
वो मानव के द्वारा की रचना है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ संसार में मानव के द्वारा नाना रचनाएं हैं। सत्य समझने में देर अवश्य लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मानव के द्वारा नाना रचनाएं हैं जो मिथ्या हैं। संसार में मानव के द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं वो सब मिथ्या हैं, झूठ हैं। उनमें कोई सत्य का अस्तित्व नहीं है, जरा भी सच का अस्तित्व नहीं है। जो मानव के द्वारा की रचना है उसमें कहीं भी थोड़ा भी सत्य का लगाव नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मिथ्या है अर्थात जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य समझने में देर अवश्य लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सत्य होता है उसे समझने के लिए देरी अवश्य लगती है, देर लगती है सत्य समझने में। यहाँ संसार में मानव की मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी उत्पत्ति हो उसका अंत निश्चित है। इस प्रकार से मानव का अंत है। जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है, होता है, उसका अंत भी निश्चित है। ये प्रकृति संविधान है, ये प्रकृति का संविधान है कि कोई भी उत्पत्ति यहाँ पर होगी, कोई भी मानव की उत्पत्ति यहाँ पर होगी तो उसका अंत है। जो जीवन को ग्रहण करेगा उस जीवन का अंत है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो शरीर को छोड़कर जीव जा चुका वो जीव उस शरीर में दोबारा नहीं आ सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीवात्मा जिस शरीर में है और उस शरीर से वो जीवात्मा अगर निकल गई, बाहर हो गई, तो दोबारा उस शरीर में फिर प्रवेश नहीं लेती है। उसका प्रवेश दोबारा उस शरीर में नहीं होता है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। समझिए बात को कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीवात्मा एक बार जीवन से, शरीर से निकल जाती है वो दोबारा उस शरीर में वापस नहीं आती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव दो भागों में विभाजित होकर रज बीरज में स्थान लेकर गर्भ में एक जीवन लेता है, वो जीव जीवन में प्रवेश कैसे ले सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव अर्धभाग होके रज बीरज में स्थान लेकर के गर्भ में दोनों भाग मिल कर के एक शरीर बनता है, एक जीवन बनता है, उसमें उसका स्थान मिलता है, वही जीव अगर मानव जीवन से बाहर निकल गया, वही जीवात्मा मानव जीवन से बाहर निकल गया तो उस शरीर में कैसे वापस आएगा। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जैसे ही जीव मानव जीवन किसी शरीर को छोड़ता है, किसी जीवन को छोड़ता है जीव, तुरंत ही वो दो भागों में विभाजित होकर रज बीरज में स्थान ग्रहण कर लेता है। क्योंकि जीव ऐसी वस्तु है कि वो ना कहीं चल सकता है, ना बैठ सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। उसका रूप, उसका स्वरूप यही है, केवल वो जीवन में कैद रह सकता है। इसके अतिरिक्त उसके लिए इतना कहीं समय नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तो वही जीव उस जीवन में दोबारा कैसे जा सकता है, संपूर्ण जीव कैसे जा सकता है उस जीवन में। क्योंकि अर्धभाग हो के गर्भ के द्वारा जीवन बनता है और उसमें रज बीरज में जो दो भाग होते हैं जीव के, रज बीरज में स्थान लिए होते हैं, वही दो भाग मिल कर के एक जीवन, मतलब एक जीवन में वो जीव आत्मा, संपूर्ण जीव आत्मा वास करती है। वो शरीर से निकल जाने के बाद में दोबारा उस शरीर में वापस नहीं आती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में बहुतों की मृत्यु हुई है, फिर जिंदा किए गए या जिंदा हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में बहुतों का जीवन का अंत हुआ है, मतलब बहुत लोग जो हैं वो मरे।
उनका मतलब मर गए और वो दोबारा भी ज़िंदा हो गए, या किसी ने दोबारा ज़िंदा कर दिया, मतलब किसी के द्वारा वो ज़िंदा हो गए, या कुछ समय पश्चात वो खुद ही ज़िंदा हो गए, मर जाने के बाद भी ज़िंदा हो गए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसमें सच क्या है, मतलब इसमें सच क्या है। आदमी मर गया, मरने के बाद में ज़िंदा हो गया, या किसी ने ज़िंदा ही कर दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीव दोबारा आता नहीं उस शरीर में। लेकिन ऐसा संसार में होता है कि कोई मरता है तो वो जी जाता है, या कोई जिला देता है किसी के द्वारा। दोबारा जीने वाला कोई भगवान की मुलाकात कहता है। जो मर जाता है, जो जिसकी मतलब जो मर जाता है वो कहता है कि उसकी भगवान के यहाँ वो गया था, उसकी मुलाकात, भगवान को उसने देखा है, भगवान ने उससे बात किया है। कोई यमपुरी की बात कहता है, वापस आने पर जब जिंदा हो जाता है तो कोई कहता है वहाँ यमपुरी थी, वहाँ ऐसे ऐसे कष्ट दिए जा रहे थे, ऐसे ऐसे हो रहे थे, और जो यमराज से उनने हमको खदेड़ दिया, भगा दिया, वापस आने को कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। कोई तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस प्रकार से, परंतु सभी अलग अलग की कहानी कहते हैं। मतलब सभी जितने भी जिंदा हो जाते हैं दोबारा, वो अलग अलग की कहानी कहते हैं, कोई एक ही जगह की कहानी नहीं कहते हैं। कि भगवान के यहाँ गए तो सभी उसी भगवान के यहाँ गए, कोई जाता है भगवान के यहाँ वो धोती पहने है, कोई भगवान के यहाँ जाता है वो भस्म रमाया है, कोई मतलब इस तरह से अनन्य रूप बताता है। कोई एक भगवान की बात सभी नहीं कहते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसका अर्थ यही है कि जीव सभी कुछ देखकर वापस आ गया। मतलब इसका अर्थ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ ये अर्थ लेते हैं कि ये मर गए थे और ये दोबारा मतलब ज़िंदा हो गए हैं, जीव फिर शरीर में आ गया है, वापस आ गया है। वहाँ जो कुछ जीव ने देखा वही वो बता रहे हैं, वही वो कह रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है मान लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सच्चाई ये कि जीव शरीर के बाहर नहीं गया था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच्चाई अगर देखो तो वो जो जीव था, जो जीव आत्मा थी, उस शरीर के बाहर नहीं गया था, वो शरीर के बाहर नहीं था। शरीर का चेतन किसी कारण बस शून्य हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो जो जीव आत्मा है वो शरीर को छोड़कर नहीं गया। उस जीव आत्मा का जो साथी चेतन है, जो शरीर का संचालन करता है, शरीर में अनुभव जिस चीज़ का करता है, चेतन, कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है, जीव को दर्द थोड़ा ही होता है। जो चेतन शक्ति है उसको होता, वो चेतन शक्ति निकली, वो मरा नहीं था। वो चेतन जो शक्ति है, जो चेतन था, वो किसी कारणवश, कोई कारणवश जो है शून्य हो गया, चेतन खत्म हो गया, चेतन बाहर हो गया, शून्य हो गया। संसारिक ज्ञान पहचान आदि लुप्त हो गया। अब संसार का ज्ञान वगैरह जो कुछ था उससे लुप्त हो गया, क्योंकि वो चेतन को ही पता होता है, जीव को नहीं पता होता है, चेतन को पता होता है। पहचान है, कोई रिश्ते हैं, कुछ भी हैं, तो जब वो चेतन शून्य हो गया तो आउट हो गया, कुछ का पता नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मात्र जीव नजारा हुआ, मरीज को चेतन वापस हुआ। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जीव समझ में, लोगों की समझ में आता है मात्र जीव नजारा हुआ, मरीज को चेतन वापस हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो चेतन जब वापस आता है,
वो जो चेतन है जीव आत्मा तो उसमें पहले से वो कहीं नहीं जाता है, लेकिन वो मानव मृत्यु के तुल्य हो जाता है जब चेतन नहीं रह गया, शरीर की चमक नहीं रह गई, तेज नहीं रह गया, शक्तिहीन जैसा हो गया। क्या समझो? तो ये मृत्यु के तुल्य हो जाता है, मृत्यु के तुल्य हो गया। लेकिन वही चेतन जब वापस आता है और फिर शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो लोग कहते हैं कि वो जिंदा हो गए, मर गए थे लेकिन जिंदा हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मरीज को चेतन वापस हुआ, जीव का अनुभव चेतन में आज जा मिला। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो जो चेतन था वो वापस आ गया और जो जीव आत्मा थी उसी में वो फिर पहले की तरह फिर उसी जगह पर वो अपना स्थान ग्रहण कर लिया, क्योंकि चेतन सदा करीब का है, जीव आत्मा के करीब का ही चेतन होता है। चेतन के द्वारा ही जीव आत्मा का अनुभव होता है। इस प्रकार मरा हुआ वापस जिंदा कहा गया है। इस प्रकार से लोग कहते हैं कि वो मर गए थे लेकिन फिर जिंदा हो गए। मतलब जीव आत्मा बाहर नहीं गया था, चेतन बाहर निकल गया था। वो चेतन जब वापस आ गया तो मानव में भी चेतना जागृत हो गई और वो जीवित हो गया। जीव आत्मा उसमें कायम रहता है। जीव आत्मा कोई ऐसी शक्ति नहीं, वो एक बार अगर निकल जाए तो दोबारा उस शरीर में वापस नहीं आती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि कोई मानव में ये गुण होता, कोई मानव के पास ऐसी कोई विद्या होती कि मानव को पुनर्जीवित कर लेता, तब कोई भी संसार में लुप्त नहीं होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर किसी मानव के पास में ऐसा कोई गुण होता, कोई विद्या होती, यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र कोई भी ऐसा उपक्रम उसके पास में होता कि वो मानव को जीवन मतलब जीव निकल जाए और उसको दोबारा जीवित कर ले, अगर उसका जो मतलब चेतन नहीं, जो जीव आत्मा है वो शरीर से बाहर निकल जाए और मानव के किसी के पास ऐसा गुण हो कि वो उसको वापस, उस जीव आत्मा को वापस शरीर में डाल दे, तो फिर किसी के मरने की कोई वही नहीं रह गई, फिर किसी का अंत ही नहीं होगा, क्योंकि वो दोबारा फिर जिंदा कर लेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जितने बार कोई जीव शरीर छोड़ता उतने बार उसे शरीर में कैद किया जाता। अगर कोई ऐसा यंत्र तंत्र मंत्र कुछ भी होता, कोई विद्या, कोई देवी देवता, कोई ज्ञानी महाज्ञानी कुछ भी होता जिसके द्वारा जीव आत्मा दोबारा शरीर में आती, तो वो जितने बार बाहर निकलती उतने बार वो उस शरीर में डाल देता और कभी कोई भी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता, केवल चेतन जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी उस सत्य को लखा रहे हैं कि अपनी शंकाओं का समाधान कर लो। लोग मरते नहीं हैं, उनका चेतन जाता है, वो जी सकता है, कुछ समय के पश्चात जी सकता है, कोई उपाय के बाद वो जी, मतलब ये है कि जैसे ही उसका चेतन आ जाएगा वो पुनर्जीवित हो जाएगा, क्योंकि मरे के वो तुल्य होता है। इस क्रिया को समझो चेतन के द्वारा शरीर जीवित रहने का प्रमाण है। मतलब चेतन रहने के साथ, चेतन के साथ आदमी को जिंदा रहने की मतलब रहने का प्रमाण है कि ये जीवित है। चेतन रहता है तो जीवित है, चेतन बाहर निकल जाए तो कहा कि मर गया। क्या समझो? फिर चेतन वापस आ गया तो कहा जी गया। अगर जीव आत्मा बाहर निकल गया तो दोबारा कभी किसी भी विष से अंदर उस शरीर में नहीं आना है और फिर वो मरा है। चेतन शरीर से लुप्त हो मानव मृत्यु तुल्य हो जाता है। चेतन जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो मानव जो है वो मृत्यु के तुल्य होता है, वो मृत्यु के तुल्य हो जाता है। जैसे जिसको कहते हैं कोमा, जैसे कोमा में कहते हैं कि कोमा में चले गए, तो जीव आत्मा उसमें रहती है लेकिन उसका चेतन केवल बाहर होता है। मानव में चेतन अपने आप वापस आ जाता है। मानव में जो चेतन है वो अपने आप ही आ जाता है,
किसी के बहकावे में, किसी के बुलावे में नहीं, वो अपने आप से ही उस शरीर में वापस आ जाता है। किसी कारण बस ही कोई भी ऐसा समय आ जाता, कोई ऐसी प्रक्रिया बन जाती है उस शरीर के साथ में, उस जीवन के साथ में, जो कि चेतन बाहर हो जाता है और फिर वो अपने से आ जाता है। मानव जिंदा हुआ, यदि चेतन लुप्त हुआ, कोई प्रयास जारी रहा, चेतन वापस अपने से होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चेतन चला गया, आदमी मृत तुल्य हो गया, मरा समझा, और कोई भी यत्न उसके प्रति में करता है, मतलब कोई प्रयास करता है कि जिंदा हो जाए, तो वो जो चेतन है वो उसके प्रयास के द्वारा नहीं आता है। चेतन जो है वो अपने आप से ही उसमें वापस आता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ऐसे में कहा मरे को जिंदा कर दिया, मतलब कहा कि उन्होंने पूजा किया, पाठ किया, कुछ भी किया, उसके द्वारा वो जिंदा हो गया है, क्योंकि उसका चेतन वापस आ गया। सच यही है कि चेतन पहले जाता है, पीछे जीव शरीर छोड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसका चेतन लुप्त होता है, चेतन शरीर को छोड़ के जाता है। उसके बाद में जो जीवात्मा है वो शरीर को छोड़ती है। जब वो शरीर को छोड़ देती है, जीवात्मा वहाँ नहीं रहती है, तो दोबारा चेतन फिर उस शरीर में वापस नहीं आता है। जब तक जीव आत्मा उस शरीर में अपना स्थान ले रहती है, तब तक चेतन बाहर होके फिर अपने आप से उस शरीर में प्रवेश ले लेता है। लेकिन चेतन चला जाए और पीछे जीव आत्मा शरीर को छोड़ दे, तो दोबारा वो चेतन वापस में फिर नहीं आता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।